हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल सारथी पे आप सभी का स्वागत है। जिस वैकेंसी का इंतजार सभी कैंडिडेट्स को बहुत ही बेसब्री से था, वो वैकेंसी आ गई है। TRE 4.0 सभी कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है बिहार सरकार की ओर से। विज्ञापन संख्या 1426 दिनांक 18/8/2026 को ये पब्लिश हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पे। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को इस वैकेंसी का जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और इसमें क्या एज क्राइटेरिया होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगा, सीटों की संख्या कितनी होगी, कब से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे और क्या सिलेबस रहने वाला है एग्ज़ाम का, मैं ये सारी बातें आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। फ्रेंड्स, आप वीडियो में बने रहें, कंप्लीट वीडियो देखें और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी कमेंट्स हो आपका, वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें, या फिर कोई डाउट हो किसी तरह का फॉर्म भरने से लेके या फिर सिलेबस या फिर एग्ज़ाम पैटर्न को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये जो वैकेंसी निकाली गई है, इसमें कोटिवार दिया गया है, यानी कि वर्ग 1 से 5 तक के लिए कुल 3847 पद हैं। वर्ग 6 से 8 तक के लिए कुल 8563 पद हैं। वर्ग 9 से 10 के लिए कुल 3877 पद हैं। वर्ग 11 से 12 के लिए कुल 16,101 पद है, यानी कि सबसे ज़्यादा पद इसी में है। और कुल मिला के जो पदों की संख्या है वो है 32,388। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, इसमें हर विषय वाइज, यानी कि सामान्य कैंडिडेट्स के लिए, उर्दू कैंडिडेट्स के लिए, बांग्ला कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग पदों की संख्या, और वो भी कैटेगरी वाइज, यानी कि अनारक्षित, EWS, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और इसी तरह से अन्य सभी वर्गों के लिए रिजर्वेशन चार्ट दिया गया है। कक्षा 1 से 5 के लिए जो सामान्य विषय के सीटों की संख्या है वो है 3065, और इसमें महिलाओं के लिए 1310 पद रिजर्व हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ग के लिए, जो वर्ग संख्या 6 से 8 तक के लिए है, और इसमें कुल 8563 पोस्ट हैं। सबसे ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो है गणित और विज्ञान के लिए, इसमें कुल 2188 पोस्ट हैं, और इसमें से महिलाओं के लिए 793 पोस्ट रिजर्व किया गया है। बाकी इस टेबल में अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पोस्ट जो हैं कैटेगरी वाइज दिए गए हैं। आप इस टेबल को देख लें कि आप किस सब्जेक्ट से अपना फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। कक्षा 5 से 8 के लिए जो पे स्केल है वो फिक्स किया गया है 28,000 पे, यानी कि आपका बेसिक पे 28,000 है। इसमें अलग से जो अलाउंस मिलते हैं, जैसे कि टीए हो गया, डीए हो गया, मेडिकल हो गया, ये सब इस बेसिक पे ही फिक्स किए जाते हैं। नेक्स्ट है वर्ग संख्या 9 से 10 तक के लिए, इसमें कुल 3877 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या है वो हिंदी विषय के लिए है। कुल मिला के 361 पोस्ट में से 105 पोस्ट जो हैं ये महिलाओं के लिए रिजर्व है। बाकी विषयों के लिए जो सीटों की संख्या है ये इस टेबल में अच्छे से मेंशन किया गया है, वो भी कैटेगरी वाइज दिया गया है। कक्षा 9 से 10 के लिए जो बेसिक पे है वो 31,000 है, और इसके साथ अदर अलाउंसेज है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अदर अलाउंसेज टीए होते हैं, डीए होता है, मेडिकल अलाउंस होता है, और इसके अलावा भी कुछ अलाउंस होते हैं। तो आपकी सैलरी अप्रॉक्स लेके चलिए कि मोर देन 50,000। नेक्स्ट जो है कक्षा संख्या 11 से 12 के लिए, इसमें कुल मिला के 16,000 पोस्ट है, और 16,000 काफ़ी पोस्ट है, यानी कि बाकी सभी कक्षाओं से ज़्यादा पद हैं 11 से 12 के लिए। इसमें जो है सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं वो है रसायन शास्त्र, यानी कि केमिस्ट्री में जो है सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं 3695 पोस्ट, और इसमें से जो 658 पोस्ट हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, वो है फिजिक्स में। इसमें कुल मिला के 1758 पोस्ट है, जिसमें से 223 पोस्ट जो हैं महिलाओं के लिए रिजर्व है। जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, और ये हो जाएगा बॉटनी, मैथमेटिक्स और इसी तरह इकोनॉमिक्स। कक्षा 11 से 12 के लिए जो बेसिक पे फिक्स किया गया है वो है 32,000, प्लस अदर अलाउंसेज होते हैं। तो आपकी जो सैलरी है, नेट सैलरी काफ़ी हैंडसम रहने वाली है। स्टार्टिंग सैलरी आपकी मोर देन 50,000 होगी। एडवर्टीजमेंट में ये चीज़ क्लियर किया गया है कि ये जो पोस्ट है इसका पद नाम है विद्यालय अध्यापक, और ये नॉन गजटेड पोस्ट है, यानी कि अराजपत्रित है। और जहाँ तक एग्ज़ाम के टीयर की बात है कि कितने टीयर में एग्ज़ाम होगा, तो कितना फॉर्म अप्लाई किया जाता है उसी पे डिपेंड करता है कि सिर्फ एक टीयर होगा या फिर इससे ज़्यादा होगा, जो कि क्लियर लिखा गया है।
अब चलते हैं एलिजिबिलिटी पे, यानी कि आप योग्य हैं या फॉर्म भरने के लिए या नहीं, ये देख लेते हैं। ये कॉलम नंबर 2 में दिया गया है कि आप इंडियन सिटीजन हो और आपके पास जो है वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास जो है सभी रिक्वायर्ड डिग्री होनी चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसमें उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है। कक्षा 1 से 5 के लिए सीटेट पेपर 1 या फिर बीटेट पेपर 1, 6 से 8 के लिए सीटेट पेपर 2 या फिर बीटेट पेपर 2, और 9 से 10 एवं विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए स्टेट पेपर 1। स्टेट पेपर 1 में जो कैंडिडेट्स पहले से क्वालिफाई नहीं है उनके लिए अभी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि स्टेट का फॉर्म अब अप्लाई हो रहा है। और अगर आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप इस TRE 4 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कक्षा 11 से 12 के लिए जो है स्टेट पेपर 2 में क्वालिफाई होना मैंडेटरी है। और ये जो पॉइंट दिया गया है इसमें लिखा गया है कि 12 से पूर्व जो काम कर रहे थे पहले से और जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण हुए हों उनके लिए ये अनिवार्यता नहीं है कि वो शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि जो ये सीटेट बीटेट और स्टेट है, कि इस एग्ज़ाम में भी उनको उत्तीर्ण होना हो। जो कैंडिडेट्स अभी तक स्टेट या सीटेट या फिर बीटेट पास नहीं किए हैं उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्टेट जो अभी 2026 का फॉर्म अभी अप्लाई हो ही रहा है और इसका एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है। अगर आप स्टेट परीक्षा 2026 उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा हेतु आपका एडमिट कार्ड निर्गत नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर है कि स्टेट परीक्षा 2026 जो अब आयोजित होगी उसमें क्वालिफाई होना आपके लिए मैंडेटरी है। और आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे ये फॉर्म TRE 4 का फॉर्म, तो इसमें आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन इस बात का देना होगा कि अगर आपने पहले से शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई नहीं किया है तो स्टेट 26 में अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो उससे संबंधित जो भी प्रमाण पत्र हैं या फिर मार्कशीट हैं वो आपको देना पड़ेगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम में। अभी आप सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं TRE 4.0 का। अब चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। कक्षा 1 से 5 के लिए जो है शैक्षणिक एकेडमिक और प्रशैक्षणिक योग्यता क्या होगी। तो सबसे पहले आपको 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं DELED 50% अंकों के साथ आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। या फिर अथवा करके दिया गया है कि अगर आप ये ऑप्शन नहीं चूज करते हैं, यानी कि अगर आप फर्स्ट वाला कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं तो बाकी कंडीशन जो है, जैसे कि एक कंडीशन ये है न्यूनतम 45% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, यानी कि आप कोई भी कंडीशन फुलफिल करते हो जरूर। और ये जो कंडीशन दिया गया है 1 से लेके 6 तक, ये उर्दू वाले सब्जेक्ट के लिए है। जो उर्दू विषय से फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए कंडीशन दिया गया है और ये बांग्ला के लिए है। 18 माह का DELED करने वाले वैसे कैंडिडेट जिन्होंने NIS से ये डिग्री ली थी वो भी वैलिड होंगे इस फॉर्म भरने के लिए। और 10/8/17 से पूर्व जो कार्यरत है शिक्षक उनकी 18 माह की DELED डिग्री भी वैलिड होगी। वर्ग कोटि संख्या 6 से 8 तक के लिए इसमें 3 अलग अलग दिए गए हैं, गणित एवं विज्ञान विद्यालय, सामाजिक विज्ञान विद्यालय और भाषा विद्यालय। ये विषयवार है 3 अलग अलग कैटेगरी में। इसमें जो क्वालिफिकेशन है ये कॉलम नंबर 1 में दिया गया है, जिसमें आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, प्लस में आपके पास BEd होना चाहिए। ये 2 साल का BEd होना चाहिए आपके पास, या फिर आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में या फिर PG में, और साथ में BEd होना चाहिए, या फिर 45% अंक होना चाहिए ग्रेजुएशन में यानी कि ऑनर्स पेपर, और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय BEd। आप इनमें से कोई एक कंडीशन, एक क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तभी आप एलिजिबल होंगे ये फॉर्म भरने के लिए। और NIOS वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनके पास 18 माह की डिग्री है वो एलिजिबल हैं, यानी कि वैलिड रूप से ये फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट कोटि है 9 से 10 के लिए। इसमें भी अलग अलग कंडीशन दिया गया है कि आप ये दोनों में से कोई फुलफिल जरूर कर रहे हो।
या फिर ये तीसरा ऑप्शन है कि आप किसी भी विनिर्दिष्ट विषय समूह से बीएड या बीएससी एड की 4 वर्ष की उपाधि धारण की हो। 9 से 10 के शारीरिक शिक्षा विषय के लिए दिया गया है ये कंडीशन। फ्रेंड्स, आप फॉर्म भरने से पहले इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आप अपना क्वालिफिकेशन जो है, जो आपका एकेडमिक है और फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, आप सब मैच करके उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें कि आप किस विषय से फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। 11 से 12 के लिए अलग अलग सब्जेक्ट है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बॉटनी, जूलॉजी और मैथ। इसमें स्पेसिफिक लिखा गया है पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि पीजी डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और उसमें जो सब्जेक्ट है, जैसे कि आप अगर केमिस्ट्री से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री या फिर बायो केमिस्ट्री होना चाहिए। उसी तरह अगर आप कॉमर्स से करना चाह रहे हैं तो मास्टर इन कॉमर्स होना चाहिए। लेकिन अगर आपने एमकॉम किया है और वो अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स से किया है तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और मैथ वाले मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों से फॉर्म भर सकते हैं। 11-12 कंप्यूटर के जो सब्जेक्ट के टीचर हैं, कक्षा 11 से 12 तक के लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए ये सारी जो दी गई है क्वालिफिकेशन, इसमें से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी के लिए से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए बीएड की डिग्री आप पर लागू नहीं होती है कि आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ये आपके लिए अनिवार्य नहीं है। अब चलते हैं एज क्राइटेरिया पे, एज लिमिट पे कि कितनी एज होनी चाहिए। तो जितने भी पोस्ट हैं हर वर्ग के अलग अलग, उसकी गणना 1/8/26 से की जाएगी। प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 और मध्य विद्यालय यानी कि 5 to 8, इनके लिए एज लिमिट जो रखी गई है मिनिमम वो 18 वर्ष है। और जो बाकी 9 to 10 और 11-12 इनके लिए 21 वर्ष मिनिमम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो मैक्सिमम एज रखा गया है अनरिजर्व के लिए 37 ईयर्स। और बाकी जो रिजर्वेशन मिलते हैं अलग, जैसे कि ओबीसी के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल, ये सब पे लागू होता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डायरेक्शन दिया गया था, जो कि SLP नंबर इतना में पारित किया गया था एक आदेश। उसी के आलोक में वैसे याचिकाकर्ता यानी कि जिन्होंने केस फाइल किया और उसमें वो पार्टी थे, और अगर उनकी एज एक्सपायर कर चुकी है इस फॉर्म को भरने के लिए, तो उन्हें एक मौका दिया जाएगा इस फॉर्म को भरने के लिए। और ये सिर्फ उन्हीं पिटिशनर्स को दिया जाएगा और उनकी जो एज की गणना है वो की जाएगी 1/8/2023 के आधार पे। अब चलते हैं एग्ज़ाम प्रोसेस पे कि एग्ज़ाम कितने चरण में होगा, यानी कि कितने टीयर में होगा, और क्या इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्क्स होंगे या नहीं होंगे, और कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है, कितना टाइम एलोकेट किया जाएगा इस एग्ज़ाम के लिए। ये सारी चीज़ें अब जानते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा यानी कि टीयर 1 प्लस टीयर 2, ये फिक्स है कि 2 टीयर होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। और अगर आप टीयर 1 क्वालिफाई कर जाते हैं तो अलग से फिर आवेदन फॉर्म निकाली जाएगी, आप टीयर 2 के लिए अप्लाई करेंगे। जो टीयर 1 एग्ज़ाम होगा इसमें कुल 150 अंक होंगे, 150 अंक होंगे टीयर 1 में। और इसमें निगेटिव मार्किंग जरूर रहेगा, ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान में कर ले कि निगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में होने वाला है। वो भी कितना होगा, तो 1/3 होगा। 1/3 जो निगेटिव है ये बहुत ही खतरनाक होता है। अगर आपने जानबूझ के ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए बिना जानते हुए भी, बिना सही उत्तर जानते हुए भी, तो आपका मार्क्स ऐसे ही घट के बहुत कम जाएगा। और बीपीएससी के एग्ज़ाम में अब ये 5 ऑप्शन कॉमन हो चुके हैं कि हर एग्ज़ाम जो होते हैं ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम, उसमें ABCDE 5 ऑप्शन प्रदान किए जाएंगे। और अगर आप कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करते हैं, लगता है आपको कि मुझे उक्त चारों में से कोई ऑप्शन चूज नहीं करना है, तो आप ई नंबर ऑप्शन चूज कर देंगे। ये 4 ऑप्शन है और ये 5वां ऑप्शन है। अगर मान लीजिए कि आपको इसमें से कोई भी ऑप्शन लगता है कि मुझे चूज नहीं करना, इस क्वेश्चन को बनाना ही नहीं है, तो आपको ये जो ऑप्शन है ये टिक मार्क करना पड़ेगा, गोल घेरना पड़ेगा। अगर आप ये टिक मार्क नहीं करते हैं तो इसका भी आपको 1/3 निगेटिव काटा जाएगा।
आप सभी ये बात ख्याल रखें कि अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है तो आप ऑप्शन नंबर ई जरूर टिक कर दें या फिर गोल कर दें। और ये टीयर 1 क्वालिफाई होगा, सिर्फ इसका मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। आप ये सब्जेक्ट टीयर 1 का देख सकते हैं, ये सारी कॉमन सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, जो वनडे एग्जाम के लिए होती है, ये बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है। लगभग सारे जो वनडे एग्जाम होते हैं खास के स्टेट गवर्नमेंट के यानी कि बिहार के, तो इसमें ये सभी रहते हैं कि सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना यानी कि करेंट अफेयर्स, भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास। इसमें खास रूप से आप मॉडर्न पे जरूर फोकस करें। मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं या फिर एंशियंट हिस्ट्री से। सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाव तथा महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन और राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें बिहार का क्या योगदान रहा, ये सारे आपके सिलेबस के टॉपिक हैं। टीयर 1 का जो रिजल्ट आएगा उसमें कुल मिला के 2.5 गुना से लेकर 10 गुना के बीच में रिजल्ट दिया जाएगा, जिन्हें मेंस परीक्षा के लिए क्वालिफाई माना जाएगा। और अब चलते हैं जो नेक्स्ट स्टेज है टीयर 2, इसमें चलते हैं कि इसकी क्या स्ट्रक्चर होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, और फिर इसका सिलेबस देखेंगे कि क्या सिलेबस है, फिर देखेंगे निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। इसमें हर सब्जेक्ट का अलग अलग दिया गया है। मैं पहला वाला बता देता हूँ आपको। इसमें जो है भाषा और समान अध्ययन, ये 150 क्वेश्चन होंगे इसमें। ये कुल मिला के 2.5 घंटे का एग्जाम है और 150 अंक है। भाषा में से आपको अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और बंगला, इसमें से आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कौन सा सेलेक्ट करते हैं। और जो सेकेंड पार्ट है वो है समान अध्ययन का। समान अध्ययन, इसमें से 120 क्वेश्चन और जो लैंग्वेज होगा उसमें से 30 क्वेश्चन। तो आप इस चारों लैंग्वेज से कोई एक ही सिलेक्ट करें, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या बंगला, ये आपके क्वेश्चन पेपर में रहेंगे ऑटोमेटिक। आपको पहले टिक करना पड़ेगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा पेपर देना चाहते हैं। ये कक्षा 1 से 5 तक के लिए। नेक्स्ट है 6 से 8 तक के लिए। 6 से 8 तक का भी सेम है, जो क्वेश्चन की संख्या है और समय तथा मार्क्स, ये सभी के लिए सेम है, बस जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग हो जाएगा। 6 से 8 के लिए जो सामान्य अध्ययन का भाग 2 है वो तो सबके लिए कॉमन ही रहेगा, बट जो इसका भाग 3 है, इसमें से आपको चूज करना पड़ेगा कि इसमें से आप कौन सा पेपर चूज करना चाहते हैं। बाकी इसी तरह से 9 से 10 के लिए दिया गया है। इसमें भी भाग 1, 2 और 3 होंगे। फर्स्ट में होगा लैंग्वेज, सेकेंड में समान अध्ययन, और जो थर्ड पेपर है उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा इन सब्जेक्ट में से कोई एक पेपर। इसी तरह 11 से 12 के लिए है। ये क्वेश्चन, समय और मार्क्स, ये सब सेम है। इसका भी 3 पार्ट है। फर्स्ट जो पार्ट है वो लैंग्वेज का है, सेकेंड पार्ट समान अध्ययन का है, और जो थर्ड पार्ट है, ये पेपर आपको चूज करना पड़ेगा कि आप इसमें से कौन सा पेपर चूज करना चाहते हैं, कोई एक पेपर। जो मेंस एग्जाम होगी वो एमसीक्यू बेस्ड होगी और ये 2 घंटे की होगी और कुल 150 मार्क्स होंगे इसमें। और जहाँ तक निगेटिव मार्किंग की बात है तो प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम, इन दोनों पेपर्स में 1/3 निगेटिव होगा। और ये जो ऑप्शन है, 5 ऑप्शन ए बी सी डी, ये भी दोनों पेपर में होगा, यानी कि टीयर 1 और टीयर 2 दोनों में होगा। तो आप ये कोशिश करें कि निगेटिव मार्किंग ना करें ज़्यादा, क्योंकि इससे आपका स्कोर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। 1/3 काफ़ी हो जाता है निगेटिव। मेरिट लिस्ट की बात कर लेते हैं। तो मेरिट लिस्ट में लैंग्वेज का मार्क्स कंसीडर नहीं किया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक के लिए कुल 2 पेपर होगा, पेपर 1 और 2। तो पेपर 1 जो है लैंग्वेज का पेपर है और सेकंड जो है सामान्य अध्ययन का है। तो आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो मेंस एग्जाम के पेपर 2 के आधार पर ही बनेगा। कक्षा 6 से 8, 9 से 10 विशेष विद्यालय अध्यापक, इसके लिए जो है मेंस परीक्षा का जो पार्ट 2 और 3 है, यानी कि समान अध्ययन और एक जो आपका पेपर है जो आप चूज करेंगे, इन दोनों के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। पार्ट 2 और थर्ड, इसी के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। इस एग्ज़ाम में कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा।
इसमें बस 2 टियर एग्जाम होंगे और उसी के बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार कर दिया जाएगा। ये जो पॉइंट दिया गया है आरक्षण वाला, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, खास के उन मैरिड वुमेन के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जिनको एनसीएल बनाना पड़ेगा या फिर ईडब्ल्यूएस बनाना पड़ेगा। तो वो ध्यान दें कि आपका जो जाति अस्थायी निवास या फिर एनसीएल है, आपके मायके से बनाया जाएगा, यानी कि आपका जो पिता का घर है, और ये जो चीज़ है आपके पति के घर से न हो बना हुआ। ये चीज़ आप अच्छे से देख लें अपना सर्टिफिकेट। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर दें, 10 से 15 दिनों के अंदर आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। एग्ज़ाम का सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होता है वो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होता है, कि अगर आपने फॉर्म भरते टाइम अच्छे से फॉर्म अप्लाई कर लिया तो आप ये मान के चलें कि एक स्टेप आपने ऐसे ही क्वालिफाई कर लिया। एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करने का डेट जो है 1/9 से है, और जो अंतिम तिथि है वो है 30/9। बाकी पेमेंट आप 1 तारीख से कर सकते हैं, बट लास्ट जो डेट है पेमेंट करने का वो 29 तक ही है। और जो स्टेट 26 में अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स है उनके लिए ये चीज़ दिया गया है कि जो फॉर्म अप्लाई करते टाइम उसमें रिजल्ट कार्ड नंबर मांगा जाएगा, तो उसमें BSCB यूनिक आईडी नंबर दें अपना, और जो तिथि दिया गया है उसमें परीक्षा फल के प्रकाशन की तिथि अंकित कर दें। अगर मान लीजिए कि आपने फॉर्म अप्लाई किया और उसमें कोई चीज़ आपका मिसमैच हो गया, आपका कोई डाटा जो आपने भरा वो गलती से गलत टाइप हो गया, तो आपको करना क्या होगा कि पेमेंट कैंसिल करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप फाइनल सबमिट के बाद फॉर्म एडिट करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या होगा, जो पहला स्टेप है उसमें आपको कैंसिल पेमेंट करना पड़ेगा। आपने जो पेमेंट किया है उसको कैंसिल करना पड़ेगा। सेकंड है कि आप उसके बाद अपना जो फॉर्म है वो एडिट करेंगे। थर्ड में है कि आपको फिर से पेमेंट करना पड़ेगा, ये रिफंडेबल नहीं है पेमेंट। तो आप अगर एडिट करना चाहते हैं तो आपको फिर से फॉर्म का फ़ी जो है पेड करना पड़ेगा। इसलिए आप कोशिश करें कि पहले अच्छे से पढ़ लें एडवर्टीजमेंट को, फिर जो भी सर्टिफिकेट है वो एक साथ रख लें, इकट्ठा कर लें, उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करें। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि TRE 4 इसका फॉर्म अप्लाई करते टाइम आप बहुत ही सावधानी से अपना सब्जेक्ट चूज करें और अच्छे से फॉर्म भरें। आपको अगर फॉर्म भरने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि मुझे फॉर्म भरने में ये कठिनाई है या फिर ये दिक्कत है। मैं हर संभव आपकी हेल्प करूंगा कि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। और TRE 4.0 के लिए एक फ्री बैच, स्पेशल TRE 4.0, एक फ्री बैच इसका स्पेशली जनरल स्टडी का, यानी कि समान अध्ययन का जो पेपर है, इसका एक फ्री बैच मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल सारथी पे शुरू करूँगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कितने इंटरेस्टेड है इस बैच में। और स्पेशल बैच ये रहेगा TRE 4.0 का, इसका कोई फ़ी नहीं रहेगा, ये बिल्कुल फ्री बैच है। तो फ्रेंड्स, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे बने रहें। आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और TRE 4 के लिए जो GS बैच मैं शुरू करूँगा इस चैनल पे, आप उस वीडियो को अच्छे से देखें। आपका करीब करीब सारा GS पेपर जो है सामान्य अध्ययन वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको अलग से कोई भी चीज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सभी कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका फॉर्म जो है अच्छे से अप्लाई हो जाए, फिर आपकी तैयारी अच्छी हो और आपका जो एग्ज़ाम जब हो वो भी बहुत अच्छे से हो। आप सभी को मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी फ्रेंड्स को मेरी तरफ से थैंक्स।